Hello students, today we are going to start our second part of the chapter, that is resource and development. Now let's get started. Land degradation and conservation measures. We have shared our land with the past generation. हमने अपने लैंड रिसोर्सेज को अपने पास्ट जनरेशन के साथ शेयर किया है एंड विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशन टू, और हमें यही लैंड को फ्यूचर जनरेशन के साथ भी शेयर करना है. दैट मीन्स हमारे पास ने भी इसी लैंड को यूज़ किया है, हमने भी, और हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो भी इसी लैंड रिसोर्स को यूज़ करेंगे. 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड. 95% जो हमारी बेसिक नीड्स है, जैसे कि खाना, ठीक है, शेल्टर मीन्स होम, और क्लोथिंग, ये सभी लैंड से ही हमें मिलते हैं, लैंड के द्वारा ही मिलते हैं. ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड. अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से लैंड की डिग्रेडेशन हो रही है, मीन्स लैंड एरियाज का लगातार जो है पतन हो रहा है. बट हैव ऑल्सो एग्रीगेटिव द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेज टू कॉज डैमेज टू लैंड. और इससे नेचुरल फोर्सेस की वजह से भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही इन्वॉल्व हैं इन सारी चीज़ों में, नेचुरल फोर्सेस को एग्रीवेट करने के लिए, ठीक है, जिससे कि लैंड में डैमेज होता है. Some human activities such as deforestation, overgrazing, mining and quarrying too have contributed significantly in land degradation. कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया. डिफॉरेस्टेशन मीन्स लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज. ओवरग्रेजिंग मतलब अपने कैटल्स को ग्रेजिंग करने के लिए तो बहुत सारे कैटल्स को लगातार ग्रेज कराया जा रहा है, दैट इज ओवरग्रेजिंग. नाउ माइनिंग, ठीक है, क्वेरिंग ऑफ मिनरल्स फ्रॉम अर्थ सरफेस एंड क्वेरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन. ये सारी चीज़ें क्या है, लैंड डिग्रेडेशन के ही कारण है. माइनिंग साइट्स आर अबंडेंट आफ्टर एक्सकवेशन वर्क इज कंप्लीट. माइनिंग साइट्स तभी मिलती हैं जब एक्सकवेशन वर्क कंप्लीट हो जाए, मतलब डिगिंग वर्क कंप्लीट हो जाता है. लिविंग डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्डनिंग, जिससे बहुत ज़्यादा ट्रेसेस, डीप स्कार्स मीन्स ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गड्ढे हो जाते हैं, ठीक है, ओवरबर्डनिंग होती है लैंड सरफेस पे. इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज सिवियर लैंड डिग्रेडेशन. कुछ स्टेट्स जैसे कि मैंने भी नाम लिया है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन का कारण क्या है, यही माइनिंग एक्टिविटीज़, जिसकी वजह से अब माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होता है, लैंड डिग्रेड होती है. इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवरग्रेजिंग इज़ वन ऑफ द मेन रीजन. और इन स्टेट में जैसे ओवरग्रेजिंग की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रही है. इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश, ओवर इरीगेशन इज रिस्पॉन्सिबल. ज़्यादा अमाउंट में इरीगेशन फैसिलिटी, मतलब इरीगेशन करते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबल है. लैंड वाटर लॉगिंग हो जाती है, ठीक है, पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम होने लगती है. नाउ द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन. मिनरल प्रोसेसिंग जैसे कि लाइमस्टोन को ग्राइंड करना फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैलकाइट एंड सोपस्टोन फॉर सिरेमिक इंडस्ट्री. कैलकाइट और सोपस्टोन को ग्राइंड करके फॉर सिरेमिक इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर. ये सारी एक्टिविटीज़ क्या करती हैं, बहुत अमाउंट में डस्ट जनरेट करती है, प्रोड्यूस करती हैं पूरे एटमॉस्फेयर में. इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, जिससे कि फिल्ट्रेशन जो हो रहा है, इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है वाटर का, वो इफेक्ट में आ जाता है इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल्स डाउन ऑन द लैंड. ठीक है, जब पानी लैंड सरफेस पे सेटल होता है तो इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस से वो ग्राउंड वाटर में कंट्रीब्यूट होता है. तो क्या है, ये जो प्रोसेस है ये भी इफेक्ट में आती है. इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एज वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो रिसेंटली देखेंगे हम तो ये हुआ है कि इन इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स की वजह से बहुत मेजर अमाउंट में लैंड और वाटर पॉल्यूट हुए हैं इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कि लैंड डिग्रेडेशन को कम किया जा सके. अफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग. एफॉरेस्टेशन मीन्स लार्ज स्केल अगर प्लांटिंग की जाए और प्रॉपर मैनेजमेंट की जाए ग्रेजिंग के लिए, ओवर ग्रेजिंग कंट्रोल किया जाए, कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट. ये बहुत हद तक ये हेल्प कर सकता है. प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट, शेल्टर बेल्ट्स बनाना है प्लांट के, ठीक है. कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग को कंट्रोल करना है. स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस. अब सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइजेशन करना है कैसे,
जिससे थॉर्नी बुशेस ग्रो करके, जिससे कि बहुत अमाउंट में सैंड इधर से उधर ना जा सके। आर सम ऑफ द मेथड्स टू चेक लैंड डिग्रेडेशन, ये कुछ मेथड्स हैं जिससे कि लैंड डिग्रेडेशन को कम किया जा सकता है इन एरिड एरियाज में, या फिर कह सकते हैं डेजर्ट एरियाज में। नाउ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड का प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़ में कंट्रोल होना चाहिए। प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, और ये जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स या पॉल्यूटेंट्स डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं वाटर बॉडीज़ में, लैंड एरियाज़ में, तो इसे रोकना चाहिए। एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट, और इन वेस्ट को ट्रीटमेंट करवाने के बाद, ठीक है, कैन रिड्यूस द लैंड, तब उसको डिस्पोज करना चाहिए जिससे कि लैंड और वाटर डिग्रेडेशन ना हो या कम हो इन इंडस्ट्रियल एंड सब अर्बन एरियाज, इंडस्ट्रियल एरियाज में या सब अर्बन एरियाज में, ठीक है। नाउ सॉइल एज अ रिसोर्स, सॉइल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। सॉइल एक सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। रिन्यूएबल मीन्स रीन्यू हो सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड की ज़रूरत होती है। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, यही वो मीडियम है जिसके द्वारा प्लांट ग्रो करते हैं। एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और अलग अलग टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ अर्थ में सर्वाइव करते हैं। द सॉइल इज़ अ लिविंग सिस्टम, सॉइल लिविंग सिस्टम है। इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं सॉइल बनने में, अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ, जबकि वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में बनेगा, ठीक है। रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, climate, vegetation and other forms of life and time are important factors in the formation of soil. सॉइल के बनने में बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि क्लाइमेट कैसा है उस पर्टिकुलर एरिया का, वेजिटेशन कैसा है, ठीक है, पेरेंट रॉक, ठीक है, बेड रॉक, किस अमाउंट में, कौन से फोर्सेस से, वाटर फोर्सेस से या क्लाइमेटिक फोर्सेस से वो ब्रेक ऑफ हो रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन के लिए सॉइल के। नाउ वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं जैसे कि नेचर के, जैसे हो गया चेंज इन टेम्परेचर का बढ़ना या घटना, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर किस फोर्स से, ठीक है, फ्लो कर रहा है, विंड एंड ग्लेशियर्स किस तरह से मेल्ट हो रहे हैं, विंड कैसे है, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स, और डिकम्पोजर्स मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे एक्ट कर रहे हैं सॉइल पे, कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। नाउ केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द, केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस जो सॉइल में होते हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक, ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, सॉइल में ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि ह्यूमस मीन्स डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, दोनों चीज़ें होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, अब इस बेसिस पे कि कैसे वो कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है सॉइल फॉर्मेशन के लिए, उस बेसिस पे कलर क्या है, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, द सॉइल ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स। अब उस बेसिस पे कि कैसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं सॉइल के फॉर्मेशन के लिए, जैसे कलर कैसे है, थिकनेस क्या है सॉइल की, टेक्सचर क्या है, एज, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो इस बेसिस पे इंडिया में बहुत तरीके के सॉइल पाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, इंडिया हैज़ वेरीड रिलीफ फीचर, इंडिया के रिलीफ फीचर मीन्स लैंड एरियाज अलग अलग तरीके के हैं, अलग अलग फिजिकल फीचर्स हैं। नाउ लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेटिक रियल्स एंड वेजिटेशन टाइप्स, लैंड फॉर्म अलग अलग हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग हैं, वेजिटेशन टाइप अलग हैं, तो दीज हैव कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल। अब इस वजह से अलग अलग तरीके की सॉइल पाए जाते हैं। नाउ एलुवियल सॉइल क्या होता है? दिस इज़ अ मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल, ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला और सबसे इम्पॉर्टेंट सॉइल माना जाता है। इन फैक्ट द एंटायर नदर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल, जो इंटायर मतलब पूरा नदर्न प्लेन है वो एलुवियल सॉइल से कवर्ड है। नाउ दीज हैव बीन डिपॉजिटेड बाय 3 इम्पॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम, अब ये डिपॉजिटेड हैं 3 हिमालयन रिवर्स के द्वारा, जो है इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। नाउ दीज सॉइल ऑल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान एंड गुजरात, ये सॉइल राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं थ्रू अ नैरो कॉरिडोर, वहाँ तक जाते हैं एक नैरो कॉरिडोर के थ्रू। नाउ एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी पाए जाते हैं, पर्टिकुलरली इन द डेल्टास। अगर मेन एरिया देखें तो डेल्टा रीजन में, रिवर के किनारे ऑफ द महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा एंड कावेरी रिवर। The alluvial soil consists of various proportions of sand, silt and clay. Alluvial soil में अलग अलग मात्रा में सैंड,
मीन्स बालू, सिल्ट, ठीक है। सिल्ट ये ऐसा मटेरियल है, ठीक है, ऐसा कंटेंट है जो कि रिवर्स के द्वारा लाया जाता है, ये फर्टाइल टेक्सचर देता है सॉइल को। एंड क्ले, क्लियर, इसमें होता है तीनों चीज़ बराबर मात्रा में। एज वी मूव इन लैंड टूवर्ड्स द रिवर वैलीज, जैसे जैसे हम और पास जाते हैं रिवर वैलीज के, सॉइल पार्टिकल्स अपेयर सम वॉट बिगर इन साइज, तो जो सॉइल पार्टिकल है वो थोड़े थोड़े बड़े साइज में दिखने लगते हैं। इन द अपर रीचेज ऑफ द रिवर वैली दैट इज नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप, जहाँ पे एकदम पास वाले रीजन पे आप जाएंगे रिवर के, द सॉइल आर कोवर्स, तो वो कोवर्स में होगा, मीन्स बड़े बड़े में साइज में होगा। सच सॉइल आर मोर कॉमन इन पाइडमोंट प्लेन्स सच एज द्वार, चोर्स एंड तेरई, क्लियर, ये आपको उन प्लेन्स में मिलेगा जैसे द्वार, चोर्स और तेरई प्लेन्स में। नाउ अपार्ट फ्रॉम साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और कंपोनेंट्स, अब इसके अलावा उनके साइज और कंपोनेंट्स के अलावा सॉइल आर ऑल्सो डिस्क्राइब ऑन बेसिस ऑफ देयर एज, इन्हें अब उनके एज के हिसाब से भी क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, डिस्क्राइब किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू देयर एज एलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एलुवियल दैट इज भंगार, मतलब एज के हिसाब से अगर देखें तो एलुवियल सॉइल को ओल्ड एलुवियल सॉइल दैट मीन्स भंगार कहते हैं, और न्यू एलुवियल सॉइल दैट इज खदार, क्लियर। द भंगार सॉइल हैज हायर कंसेंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स देन द खदार, जो भंगार एलुवियल सॉइल है उसमें कंकर नोड्यूल्स ज़्यादा होते हैं खदर एलुवियल सॉइल में से कंपेयर करें तो। इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स, और खदर में ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं, एंड इज़ मोर फर्टाइल, और ये ज़्यादा फर्टाइल होती है देन भंगार, क्लियर। नाउ एलुवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल, अगर हम देखें तो एलुवियल बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। मोस्टली दी सॉइल कंटेन एडिकेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश, इन सॉइल में अच्छी मात्रा में पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम प्रेजेंट होता है, विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, और ये बहुत ही अच्छे होते हैं शुगर केन की ग्रोथ के लिए, पैडी क्रॉप के मीन्स राइस क्रॉपिंग के लिए, वीट एंड अदर सीरियल और दूसरे सीरियल्स और पल्सेस क्रॉप, ठीक है। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, अब इनके हाई फर्टिलिटी की वजह से रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, तो एलुवियल सॉइल के जो रीजन है जहाँ पे ये मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा कल्टिवेट किया जाता है, एग्रीकल्चर पर्पस वहाँ ज़्यादा होता है, एंड डेंसली पॉपुलेटेड, और ये एक रीज़न है यहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होने की वजह से जो एरिया होगा वो डेंसली पॉपुलेटेड होगा, यहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी। नाउ सॉइल इन द ड्रायर एरियाज आर मोर अल्कलाइन, अब जो सॉइल ड्राई एरियाज में होती है वो अल्कलाइन नेचर की होती है, एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट, और ये तभी प्रोडक्टिव या तभी उपजाऊ साबित होती है जब इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए और इरीगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। नाउ कमिंग टू ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल, दीज सॉइल आर ब्लैक इन कलर, ये ब्लैक कलर के होते हैं ये सॉइल, एंड आर ऑल्सो नोन एज रेग्यूर सॉइल, और इन्हें रेग्यूर सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक सॉइल इज आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन, और ये बहुत ही अच्छा होता है कॉटन क्रॉपिंग के लिए, एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल, और इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। इट इज़ बिलीव दैट क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल, ये माना जाता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से और पेरेंट रॉक मटेरियल की वजह से ये क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ टिपिकली ऑफ द डेक्कन ट्रैप, ये ज़्यादातर कहाँ की है, डेक्कन ट्रैप की है, बसाल्ट रीजन की है ये सॉइल, स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू, जो कि फैली हुई है टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू, एंड इज़ मेड अप ऑफ लावा फ्लोज, और ये बनी है लावा फ्लोज की वजह से, मैग्मा की वजह से, ठीक है। दे आर कवर्ड द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, ये कवर करते हैं महाराष्ट्र के प्लेट्यूज को, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, एंड एक्सटेंड इन द साउथ, और एक्सटेंड करती है टुवर्ड्स साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज। नाउ द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल, ये बनते हैं एकदम फाइन मीन्स एकदम फर्म क्लेई मटेरियल से। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, और ये जाने जाते हैं अपने वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की वजह से, ठीक है। इट इन एडिशन दे आर रिच सॉइल न्यूट्रिएंट्स, और ये इनके पास सॉइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, इनमें होते हैं बहुत अच्छी मात्रा में, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश, लाइम। दीज सॉइल आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट, इनमें फॉस्फोरिक कंटेंट नहीं होता है। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो इनमें क्रैक्स दिखने लगते हैं।
विच हेल्प्स इन द प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल, जो हेल्प करता है सॉइल में एरेशन होना, ठीक है, मतलब हवा अंदर तक जाती है। दी सॉइल आर स्टिकी व्हेन वेट, ये सॉइल बेसिकली स्टिकी होते हैं जब गीले होते हैं क्योंकि क्ले कंटेंट है इनमें, and difficult to work on unless tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period। और इनमें काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले टिल्ड किया जाता है इन्हें, तभी इन पर कल्टिवेशन होगा। नाउ रेड एंड येलो सॉइल, रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। रेड सॉइल डेवलप होती है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पे, और कौन से एरिया में, जहाँ पे कम रेनफॉल होती है, इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ईस्ट और सदर्न पार्ट में डेक्कन प्लेट्यू के। येलो एंड रेड सॉइल आर ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, येलो और रेड सॉइल भी मिलती है पार्ट्स ऑफ उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, साउथ पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन एंड अलॉन्ग द पीडमाउंट zone of the western घाट। now these soil develop a reddish color due to, अब इनमें रेडिश कलर देखने को मिलेगा, रेड कलर के होते हैं, क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक, आयरन का डिफ्यूजन होता है क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स में, इसीलिए इनका कलर रेड होता है। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म, और ये येलो कलर की दिखती है जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में अकर करती है। नाउ लेटराइट सॉइल, लेटराइट हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर, लेटराइट वर्ड को डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड से, दैट इज लेटर विच मीन्स ब्रिक, जिसका मतलब होता है ब्रिक, ईटा। द लेटराइट सॉइल डेवलप अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये डेवलप होता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंडर विथ ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन, मीन्स वेट, पहले वेट फिर देन अगेन ड्राई सीजन देन वेट, इस तरह से ये डेवलप हुआ। नाउ दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, ये सॉइल रिजल्ट है इंटेंस लीचिंग का, ठीक है, ड्यू टू हैवी रेन, लीचिंग मीन्स मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, ग्रीसी सरफेस हो जाना। लिटराइट सॉइल आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप, ये मोस्टली बहुत डीप होते हैं या बहुत ही डीप होते हैं। एसिडिक, जनरली डिफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट, इनमें प्लांट न्यूट्रिएंट बहुत कम पाए जाते हैं या नहीं मिलते हैं, एंड ऑकर मोस्टली इन सदर्न स्टेट, और सदर्न स्टेट्स में पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन, यहाँ मिलते हैं। वेयर दीज सॉइल सपोर्ट डेसीडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पे ये क्या करते हैं, डेसीडियस फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं इन सॉइल पे। इट इज़ ह्यूमस रिच, इसमें ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है, बट अंडर स्पार्स वेजिटेशन एंड इन सेमी एरिड इन्वायरमेंट, लेकिन स्पार्स वेजिटेशन देखने को मिलेगा, कम वेजिटेशन एंड इन सेमी एरिड इन्वायरमेंट और एरिड इन्वायरमेंट में। इट इज़ जनरली ह्यूमस पुअर, मतलब इसमें यहाँ पे ह्यूमस इन सॉइल में नहीं होता, मीन्स लेटराइट सॉइल में। दे आर प्रोन टू इरोजन, ये इजिली इरोड हो जाते हैं, एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन द लैंडस्केप, क्योंकि इनकी पोजीशन की वजह से इजिली इरोड हो जाते हैं, इरोजन हो जाता है इनका, और डिग्रेड हो जाते हैं क्योंकि इनकी जो पोजीशन लैंडस्केप में, उस वजह से। आफ्टर अडॉप्टिंग एप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, the soil is very useful for growing tea and coffee। अब इनके लिए अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स को अडॉप्ट करने के बाद जो हिली एरियाज हैं कर्नाटका के, केरला के, तमिलनाडु के, ठीक है, वो अब इस सॉइल को यूज़ कर रहे हैं टी और कॉफ़ी उगाने के लिए। रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सूटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट। अब रेड लेटराइट सॉइल का यूज़ होता है कहाँ पे, तमिलनाडु पे ये पाए जाते हैं, तो वहाँ पे, और आंध्र प्रदेश में और केरला में ये सॉइल अप्रोप्रिएट है कैश्यू नट उगाने के लिए। ना एरिड सॉइल, एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। अब एरिड सॉइल का कलर या तो फिर रेड हो सकता है या फिर ब्राउन हो सकता है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर, इनका जो टेक्सचर होता है मीन्स ये वो सैंडी टेक्सचर के होते हैं, सैंड ज़्यादा होता है, एंड सलाइन इन नेचर, और इनका जो नेचर है वो सलाइन है। इन सम एरियाज द सॉइल कंटेंट इज़ वेरी हाई, कुछ एरियाज में एरिड सॉइल में जो सॉल्ट का कंटेंट है वो ज़्यादा होता है, एंड कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन बाय इवेपोरेटिंग द वाटर, और इसे सॉल्ट को ऑब्टेन किया जा सकता है बाय इवेपोरेटिंग, वाटर को इवेपोरेट करके। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट के होने की वजह से, हाई टेम्परेचर के होने की वजह से इवेपोरेशन इज़ फास्टर, तो इवेपोरेशन प्रोसेस जो है
फास्ट होता है। एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, और इस सॉइल में ह्यूमस मीन्स डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट नहीं होता और मॉइस्चर भी नहीं होता है क्योंकि सब इवेपोरेट हो जाता है। द लोअर हॉरिजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकड़, जो लोअर हॉरिजन मीन्स नीचे वाला जो लेयर है सॉइल का वो क्या है, ऑक्यूपाइड बाय कंकर, इसमें कंकर होते हैं, कंकर कंटेंट होते हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड, क्योंकि जैसे जैसे डाउनवर्ड जाएंगे तो कैल्शियम कंटेंट इंक्रीज होगा। द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजन रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। अब इन कंकर लेयर फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, बॉटम हॉरिजन में इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं हो पाता पानी का। नाउ आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दीज सॉइल बिकम कल्टिवेबल। अब अगर इनमें प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज हो, ठीक है, प्रॉपर इरिगेशन इन सॉइल को मिले तो ये कल्टिवेबल हो सकते हैं, इनमें क्रॉप प्रोडक्शन हो सकता है। एज हैज़ बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान के केस में। Forest soil. These soil are found in hilly and mountainous areas where sufficient rain forests are available. ये soil मिलते हैं हिले और mountain areas में जहाँ पे sufficient rain forest available हैं. The soil texture varies according to the mountain environment. अब इनका texture जो है वेरी करता है, मीन्स चेंज होता है अकॉर्डिंग टू माउंटेन इन्वायरमेंट। कैसा इन्वायरमेंट है माउंटेन रीजन्स का, वेयर दे आर फाउंड, जहाँ पे ये बने होते हैं। दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स, ये लोमी या फिर सिल्टी होते हैं वैली साइड्स में, ठीक है। एंड कोवर्स ग्रेन इन अपर स्लोप, और जैसे जैसे स्लोप ऊपर, अब स्लोप ऊपर होता जाएगा, स्लोप बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होगा, तो ये क्या है कोवर्स ग्रेन की, मतलब बड़े शेप में, बड़े साइज में होते जाएंगे। इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज, जो स्नो कवर्ड एरिया है हिमालय का, दिस सॉइल एक्सपीरियंस डेन्यूडेशन एंड आर एसिडिक, ये सॉइल एक्सपीरियंस करते हैं डेन्यूडेशन प्रोसेस और एसिडिक होते हैं विथ लो ह्यूमस कंटेंट, और इनमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता, ठीक है। द सॉइल फाउंड इन द अपर पार्ट्स ऑफ द वैलीज, जो सॉइल मिलती है वैली के ऊपरी पार्ट में, पर्टिकुलरली ऑन द रिवर ट्रेसेस, जहाँ पे रिवर ट्रेसेस हैं, एंड एलुवियल फैंस आर फर्टाइल, वहाँ पे क्या होता है फर्टाइल सॉइल मिलते हैं। नाउ सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल का पतन होना, ठीक है, और सॉइल को कैसे कंजर्व करें हम, उसको संरक्षण कैसे दें। नाउ द डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सीक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन का मतलब होता है लगातार जो टॉप सॉइल होती है वो वॉश ऑफ हो जाना, मीन्स डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर, वो हट जाना, सॉइल कवर का हटना, और सब्सीक्वेंट वॉशिंग, और लगातार वॉश ऑफ हो जाना सॉइल को, ठीक है, इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन, इसे सॉइल इरोजन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू। जो प्रोसेस होता है सॉइल फॉर्मेशन का और इरोजन का, मीन्स फॉर्म हो रहे हैं वो और इरोड हो रहे हैं, ये साइमल्टेनियसली एक साथ चलते हैं और इनमें जनरली एक बैलेंस होता है, ठीक है। समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, और ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, लार्ज स्केल कटिंग कर रहे हैं फॉर इंडस्ट्रीज, फॉर होम्स, फॉर बिल्डिंग्स, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक्टिविटी क्या करती हैं, बैलेंस को डिस्टर्ब कर देती हैं। ओवर ग्रेजिंग हो गई, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग हो गया, वाइल नेचुरल फोर्सेज लाइक विंड, और नेचुरल फोर्सेज मीन्स नेचुरल फिनोमिना के वजह से, जैसे कि विंड हो गया, ग्लेशियर मेल्टिंग हो गया, एंड वाटर लीड्स टू सॉइल इरोजन, ये सभी कारण हैं सॉइल इरोड करने के लिए। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल, जो रनिंग वाटर है वो कट होते हुए जाता है सॉइल, क्लेई सॉइल के थ्रू, एंड मेक्स डीप चैनल, और क्या करता है डीप चैनल क्रिएट करते हुए चला जाता है, एज गलीज, जिन्हें गलीज कहते हैं। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज नोन एज बैड लैंड। अब ये जो पर्टिकुलर लैंड है जो इरोड हो गया, अब वो बन जाता है बैड लैंड, दैट इज वो क्या है अनफिट है कल्टिवेशन के लिए, यहाँ पे कल्टिवेशन प्रोसेस नहीं हो सकता है। इन द चंबाल बेसिन सच लैंड आर कॉल्ड रिवाइंस, चंबाल बेसिन में इन लैंड्स को कहते हैं रिवाइंस। समटाइम्स वाटर फ्लो एज अ शीट ओवर लार्ज एरियाज, कभी कभी क्या होता है वाटर फ्लो करता है शीट के फॉर्म में ओवर लार्ज एरियाज, ठीक है, डाउन अ स्लोप, वो फ्लो करते हुए स्लोप से फ्लो करता है। इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, इन केसेस में क्या होता है जो टॉप सॉइल है वो वॉश अवे मतलब वॉश ऑफ हो जाती है। दिस इज नोन एज शीट इरोजन, इसको कहते हैं शीट इरोजन। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन, अब जब विंड की वजह से ये जो सॉइल है वो इरोड हो तो उसको कहते हैं विंड इरोजन। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग, अब ये इरोजन इसलिए भी होता है क्योंकि फार्मिंग मेथड्स कुछ ऐसे डिफेक्टिव
होते हैं, उनकी वजह से सॉइल इरोड होती है। प्लोइंग इन अ रॉन्ग वे, जैसे कि मान लीजिए प्लोइंग की जा रही है, ठीक है, गलत तरीके से, दैट इज अप एंड डाउन द स्लोप, जैसे ऊपर नीचे स्लोप के, फॉर्म चैनल्स फॉर अ क्विक फ्लो ऑफ वाटर, फॉर्म कर देना चैनल्स जिससे कि क्विक फ्लो हो पानी का, ठीक है, लीडिंग टू सॉइल इरोजन, इससे सॉइल इरोजन होता है। Plowing along the contour lines can decelerate the flow of water down the slope. Plowing contour lines के along, मतलब उसके साथ साथ करनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि फ्लो हो वाटर का वो स्लोप से नीचे जाए। दिस इज कॉल्ड कॉन्टोर प्लोइंग, इसको कहते हैं कॉन्टोर प्लोइंग। स्टेप्स कैन बी कट ऑन द स्लोप, स्टेप कट हो सकती है, मेकिंग टेरेसेस, ठीक है। टेरेस कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्ट्स इरोजन, टेरेस कल्टीवेशन इरोजन को रोकती है। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग, वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज में बहुत ही अच्छी टेरेस फार्मिंग होती है। लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप, अगर बहुत बड़ी बड़ी फील्ड है उनको स्ट्रिप्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप, और स्ट्रिप्स छोड़ दिए जाते हैं ग्रास के जिससे कि वो क्रॉप्स के बीचों बीच उगें। दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ विंड, ये क्या करते हैं, फोर्स, जितनी तेजी से फोर्स आ रही है विंड की वो रुके, उसमें बैरियर क्रिएट करते हैं। दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग, इस मेथड को कहते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। नाउ प्लांटिंग लाइंस ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क्स इन अ सिमिलर वे, अगर हम ट्रीज को लाइन वाइज प्लांट कर देंगे जिससे कि एक शेल्टर मेंटेन हो, ऑल्सो वर्क इन अ सिमिलर वे, ये भी सॉइल इरोजन को रोकता है। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट, अब ये ट्रीज के जो लाइन लगाते हैं, ठीक है, लाइन वाइज जो ट्रीज लगाते प्लांट करते हैं उनको कहते हैं शेल्टर बेल्ट्स। दी शेल्टर बेल्ट्स हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द और स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, अब इन्होंने बहुत अच्छी मात्रा में कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट किया है सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करने में, एंड इन स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। थैंक यू एवरीवन।